वीडियो में हम बात करेंगे कि कोर्ट में चार्ज कैसे लगता है। अगर आप नए एडवोकेट हैं या लॉ से मतलब इंटरेस्टेड हैं लॉ में, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको कि जब कोर्ट में चार्ज लगता है, कैसे लगता है, किस तरीके से कौन लगाता है। देखिए, जब कोई क्रिमिनल केस होता है, मतलब कोई एफआईआर दर्ज होती है किसी पर, तो दोषी को अरेस्ट किया जाता है। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो उसको बेल मिल जाती है पुलिस स्टेशन से, अदरवाइज़ नॉन बेलेबल है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है। उसके बाद वो बेल एप्लीकेशन लगाकर बेल पर आ भी सकता है। अब कार्रवाई होती कैसे है? देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जो आईओ होता है, उसने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करनी होती है। उसको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी बोलते हैं, चालान भी बोलते हैं, या फिर आप चार्जशीट भी बोल सकते हैं। तो उसने आईओ ने कोर्ट के अंदर क्या पेश करना होता है? चालान पेश करना होता है, जिसको चार्जशीट या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आप बोल सकते हैं। ये धारा के हिसाब से इसमें दिन होते हैं, कुछ में 60 दिन होते हैं, कुछ में 90 दिन होते हैं। तो उसमें ये लिमिट होती है, उन दिनों के अंदर अंदर ही आईओ ने चालान पेश करना होता है कोर्ट में। जब एक बार चालान कोर्ट में पेश हो जाता है, उसके बाद आर्गूमेंट होती है। किस चीज़ पर बहस होती है? चार्ज के ऊपर, कि कौन सा चार्ज लगेगा दोषी के ऊपर। चार्ज मतलब कौन सी धारा लगेगी। और एक ख़ास बात यह है कि ये हमेशा अक्यूज़ की, जो दोषी होता है जिस पर चार्ज लगना है, उसकी प्रेजेंस में ही लगाया जा सकता है। मान के चलिए 8 दोषी हैं, मतलब 8 जनों पर एक ही केस में एफआईआर हुई है, तो वो 8 के 8 जब प्रेजेंट होंगे कोर्ट में तभी चार्ज लग पाएगा, अदरवाइज़ चार्ज नहीं लग पाएगा। तो सभी का प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। तो चार्ज पे अगर दोषी का कोई वकील है, उसने किया है, तो वो भी बहस करेगा कि इस पर ये धारा नहीं बनती है। मान के चलिए लड़ाई झगड़े का केस है, छोटी मोटी लड़ाई हुई, लेकिन पुलिस ने क्या किया कि 307 की धारा लगा दी या 326 लगा दी, तो उस पर तो बहस होगी। तो जो दोषी का वकील होगा कि 307 तो बनती नहीं है इस पर, या 326 तो बनती नहीं है, इतनी गंभीर धारा नहीं है, 323 लगाई जाए या 324 लगाई जाए। उसके बाद जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, जो कोर्ट की तरफ से होते हैं, स्टेट की तरफ से होते हैं, या कंप्लेनेंट की तरफ से कह लीजिए, वो कहेंगे कि धारा इस पर बनती है, क्योंकि वो पुलिस की तरफ से ही होते हैं, एक हिसाब से प्रोसिक्यूशन की तरफ से होते हैं। तो बहस होती है, कोर्ट देखता है कि इस पर कौन सी धारा लगनी चाहिए, कौन सी नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद जो है चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो इस तरीके से पहले चालान पेश होता है, उसके बाद आर्गूमेंट्स ऑन चार्ज होता है। तो कभी आप ऑर्डर देखें, अगर आप नए वकील हैं या लॉ की स्टडी कर रहे हैं, तो ऑर्डर, अगर जुडिशियल फाइल में जो ऑर्डर्स होते हैं जजेस के, कि नाउ द केस इज़ एडजर्न टू दिस डेट फॉर आर्गूमेंट्स ऑन चार्ज या कंसिडरेशन ऑन चार्ज, तो इसका मतलब ये होता है कि चालान पेश हो चुका है, तो अब चार्ज पर बहस होगी और नेक्स्ट डेट पे इस पर चार्ज लगा दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो ये तरीका होता है चार्ज लगने का। उसके बाद चार्ज लगता कैसे है कि उसमें सबसे पहले पेज के ऊपर नाम लिखा जाता है कोर्ट का, उसके बाद उसकी एफआईआर क्या है, धारा कौन सी है और पुलिस स्टेशन कौन सा है। उसके बाद घटना का जो शॉर्ट में मतलब लिखा जाता है घटना के बारे में कि ये घटना हुई और आप पर ये चार्ज बनता है। अब अगर तो दोषी स्वीकार कर ले कि हाँ, जो चार्ज लगाया गया है कि मैंने किया ये अपराध, तब तो केस वहीं ख़त्म हो जाएगा। जो भी सज़ा बनती है वो कोर्ट के द्वारा दे दी जाएगी, क्योंकि दोषी ने मान ही लिया कि मुझ पर ये चार्ज बनता है, सही बना है। लेकिन अगर दोषी ये कह देता है कि नहीं, ये गलत है और मैं केस कंटेस्ट करना चाहता हूँ, केस आगे लड़ना चाहता हूँ, अपनी गवाही देना चाहता हूँ, अपने डिफेंस में, अपने बचाव के लिए भी गवाही कराना चाहता हूँ, तो फिर जो केस है चार्ज लगने के बाद एविडेंस पे चला जाता है, मतलब गवाहियों पे लग जाता है। पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है, मतलब जो स्टेट की तरफ से गवाह होते हैं, जो कंप्लेनेंट की तरफ से गवाह होते हैं, उनकी गवाहियाँ होती हैं। उसके बाद जो दोषी है अपने गवाह बुला सकता है अपने डिफेंस में। फिर आर्गूमेंट्स होती है, बहस होती है, उसके बाद फाइनल जो है जजमेंट आ जाती है। तो इस तरीके से ये चार्ज लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ जुडिशियल पॉइंट पर डिस्कस करना चाहते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बात करेंगे सिंपल तरीके से किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।